हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको जो इमोशंस पर कंट्रोल रखना है एंड इमोशंस के साथ हम जो ट्रेडिंग करते हैं, क्या उसमें हमें बेनिफिट मिलता है या फिर लॉस देखने को मिलता है। ओके, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आप कोर्स बाई करते हैं तो आपको प्रॉपर 1 आवर्स की लाइव क्लास दी जाती है, जिसको ज्वाइन करके आप बेसिक टू एडवांस चीजों को कवर कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग में आपका लॉस जब होता है तो आप जो इमोशंस होते हैं वो आप पे हावी हो जाते हैं। उससे कैसे बच सकते हैं? देखो, मैंने पहले भी बोला है कि हर एक चीज के आपको रूल बनाने चाहिए कि हमें कितना अपने कैपिटल को यूज करना है, कितना मेरे पास कैपिटल है, उसका बैकअप कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होना चाहिए। ओके, सो गाइस, अक्सर लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में जब उनका लॉस होता है तो वो कैपिटल और यूज करते हैं और लगाते हैं, उसी टाइम पर वो ट्रेड लगाते हैं और उनको देखने को मिलता है लॉस। सो फाइनली मैं आपको ये जो चीज है वो आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, मार्केट में जस्ट मैंने अभी जो ट्रेड प्लेस की थी अप डायरेक्शन के लिए, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने अप के लिए ट्रेड प्लेस की तो ये ग्रीन कैंडल कन्वर्ट हुई। ओके, क्यों हुई? क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट में क्या देखा था, मार्केट में एक पैटर्न देखा था, मार्केट एक स्टक बन रहा था। और स्टक मार्केट में जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, स्टक मार्केट के अकॉर्डिंग। सेकंड टर्म अगर आप देखेंगे तो मार्केट में मैंने पहले ही बोला है, कैंडल्स जो हमारी बनती हैं उनकी साइकोलॉजी अगर आप समझ जाते तो आप प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन हो रहा था, पैटर्न का टूटने का संकेत हमें तब मिलता है जब ग्रीन रेड के जो थ्री रेड कैंडल बन चुके थे उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें पैटर्न और टूटने के चांसेस मिल जाते हैं। उसके बाद हमें ट्रेड प्लेस कम करनी चाहिए। ओके, तो ये हो गई बेसिक, जो कि आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया है कि पैटर्न के थ्रू कैसे हम ट्रेड प्रॉफिट कर सकते हैं। एंड सेकेंड, हम इमोशंस की बात कर लेते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर इफ अगर मेरी ट्रेड लॉस हो जाती तो मैं क्या करती, सेकंड ट्रेड और लगाती और अपने कैपिटल को यूज करती, और यूज करती तो मे भी लॉस होने के चांसेस क्या हो जाते, ज्यादा हो जाते। और लॉस होता तो मुझे क्या लगता, मेरे अंदर एक इमोशंस वाली चीजें आने लगती कि अरे यार, मेरा लॉस हो गया, मेरी कैपिटल चला जाएगा, मैं कैसे प्रॉफिट कर पाऊंगी। ये सारे जो थॉट आते हैं ना, तो आप क्या होते हो उस पर और ज्यादा कोशिश करते हो कि मेरा कैपिटल कम लॉस हो, और उस टाइम आप लॉस को रिकवर करने के चक्कर में लग जाते हो। लॉस जो हुआ है आपका, उसको रिकवर करने के चक्कर में उस टाइम मत लगा करो, आप उस दिन रुको एंड सेकंड डे ट्रेड करोगे तो आपको देखोगे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाओगे। लेकिन आप उसी टाइम ट्रेड करते रहोगे और सोचोगे कि मैं इसी से प्रॉफिट बना लूंगा, तो आपको चांसेस हो जाएंगे जो कैपिटल आपके पास है वो जीरो हो जाएगा। ओके, जब तक आप जीरो नहीं कर लेंगे आपके अंदर पेशेंस नहीं हो सकता है। तो कोशिश करो कि हमें ये देखना है कि हमें कभी भी इंटरेस्ट रिकवर नहीं करना है, उसको भूल जाइए, जो कैपिटल है उसी को प्रॉफिट करने की कन्वर्ट कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर हम पीछे आपको हिस्ट्री अपनी दिखा दें तो यहाँ पर देखिए हमारी बैक टू बैक टू ट्रेड प्रॉफिट हुई एंड उसके बाद एक ट्रेड लॉस हुई और सेकंड ट्रेड क्या, मैं यहाँ पर लॉस हुई तो मैं क्या, नहीं, आप लोगों को भी ऐसे नहीं करना है। क्योंकि अगर बाई मिस्टेक आपकी ट्रेड अगर लॉस होती है तो आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है और अपने आप पर इमोशंस को हावी नहीं होने देना है, और अपने बैलेंस को एक साथ में नहीं लगाते हैं। क्योंकि इफ एरर बन जाती है तो आपके पास जो कैपिटल है उससे भी हाथ धो बैठोगे। सेकंड, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, तो आपके पास कैपिटल नहीं होगा। सेकंड, मैंने ये हो गया इमोशंस, कैसे हम अपने चीजों पर कंट्रोल करें। एंड सेकंड, अपने आप पर जितना हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी में क्या होता है, देखो गाइस, स्ट्रैटेजी
हम सीखते हैं, सभी लोग सिखाते भी हैं। क्या वो जो हमने स्ट्रैटेजी आपको सिखाई है, क्या उसने उसको आपने रियल चार्ट पे जब आप जाते हो तो वहां पर कभी कभी क्या होता है, जब हमारा लॉस एक ट्रेड का होता है तो हम क्या करते हैं कि उसी स्ट्रैटेजी को भूल जाते हैं और अपने माइंड से ट्रेड लेने चल लगते हैं। जबकि स्ट्रैटेजी से सिर्फ एक एरर बन सकती है लेकिन मल्टीपल ट्रेड एरर नहीं बन सकती हैं। लेकिन वहां पर हमारा जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, जस्ट ही चेंज हो जाता है। जैसे हमारी एक ट्रेड लॉस हुई तो मेरे माइंड में क्या थॉट आता है कि हाँ पर तो मार्केट ने लॉस करा दिया, पता नहीं ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी कि नहीं करेगी। इस चक्कर में क्या होता है, और भी चीजें क्रिएट हो जाती है और आप स्ट्रैटेजी को भूल जाते हो, अपने माइंड से ट्रेड लगाने लगते हो। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिससे आपका लॉस ज्यादा हो जाते हैं। कभी भी अगर कोई भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो तो आपको उस स्ट्रैटेजी पर ही काम करना चाहिए, ना कि आपको अपने माइंड से ट्रेड लेनी चाहिए। अगर आप अपने माइंड से ट्रेड लोगे तो आप देखोगे कि जो प्रॉफिट रेट है वो बहुत कम है और लॉस ज्यादा हो रहा है। ओके, तो कोशिश करो अपने माइंड से कम लो, जो सीखा है जो सिखाया है उसके थ्रू ट्रेड प्लेस करो। ओके गाइस, मैंने कल जो बताया था उसके जस्ट अपोजिट मैंने बोला था कि मार्केट मार्केट में देखो ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन तो होता ही है, साथ साथ में हमारा जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है वहां पर हम ट्रेड कैसे प्लेस कर सकते हैं। देखो ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो बहुत सिंपल तरीका है। जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना तो वहां पर हमें एक अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल देखनी चाहिए। जैसे कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर देखिए गाइस डाउन है, डाउन ट्रेंड में ये कैंडल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल क्रिएट हुई है। एंड अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल क्रिएट हुई है तो क्या मार्केट हमें प्रॉफिट यहाँ पर देगा? यस, यहाँ देगा। लेकिन देगा तो देगा कैसे? अब हम लोग इस चीज को डीप लेके जाएंगे। यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या लेंगे? ओके, यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है एंड लेने के बाद आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा। ओके, मैंने इसके यहाँ पर लगा लिया। ओके, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने, ओके 1 मिनट, ओके, सो मैंने इसके यहाँ पर लगा दिया। अब देखें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है अप एंड डाउन, एंड मार्केट का ट्रेंड डाउन था, एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिली ग्रीन, एंड रिवर्सल कैंडल ग्रीन देखने को मिली तो मार्केट का डाउन ट्रेंड था तो हम इसका क्या देखेंगे? लो देखेंगे। इसका हमने लो देखा तो मार्केट में लो कैंडल ये है ना, इसका लो ये है। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल जब आई डाउन डायरेक्शन के लिए तो इसने क्या देखा, इतना बॉडी के साथ इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया। नेक्स्ट कैंडल हम लोगों को डाउन के लिए 101% श्योर शॉर्ट ट्रेड मिलेगी। ओके, तो मार्केट का ट्रेंड डाउन या अप होना चाहिए, ये नहीं कि पैटर्न बनना है वहां पर ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी या वहां पर ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टूड हुआ होगा, नहीं हुआ हो तो एक बार फिर से बैक करके चेक कर लीजिएगा। ओके, और इस बैक टेस्टिंग क्या करे, ये नहीं कि मैंने बता दिया जस्ट आपने उसको क्या किया अभी सुना एंड थोड़ी टाइम पर उसको स्किप कर दिया। एंड जैसा कि मैंने बोला है कि जब भी मार्केट में एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट होती है, नेक्स्ट हमें रिवर्सल के लिए देती है, तो उससे पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए? तो उससे पहले कैंडल साइकोलॉजी बोलती है कि जब भी मार्केट में छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होती हैं उसके बाद एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट होती है तो वो हमें रिवर्सल का संकेत देती है। और ये रियलिटी बात भी है, जब भी मार्केट में छोटी छोटी कैंडल क्रिएट होती है, एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट होती है, मार्केट हमें जस्ट रिवर्सल की ट्रेड देती है। उससे पहले इन कैंडलों में आप देखेंगे जो हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट होती है उसमें कभी भी वीक नहीं होती है। तो कोशिश करो जो स्ट्रैटेजी बताई जाए रियल स्ट्रैटेजी को अपनाओ एंड उससे ट्रेड करो। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट हुई जिसमें कोई भी विक ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन आई, यहाँ पर भी मल्टीपल छोटी छोटी कैंडल क्रिएट हुई थी और एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट की मार्केट ने। नेक्स्ट कैंडल हमें डाउन देखने को मिली, यहाँ पर भी मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल क्रिएट किया एंड यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल को क्रिएट किया एंड ये भी ट्रेड हम लोग के अप के लिए प्रॉफिट देखने को मिली। जस्ट सेम कंडीशन को हम पीछे लेके जाएंगे और आप देखेंगे ये कैंडल जब ट्रेंडी मार्केट में बनी तो ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्यों नहीं दी, क्योंकि ये कैंडल एक सिंगल मोरोमोजो कैंडल है और मोरोमोजो कैंडल जब ट्रेंड में बनती है तो क्या होता है वो उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करता हो।
करता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड अगर बात करें इस कैंडल की, तो यहाँ पर भी मोरोवर जो कैंडल बनी है, तो इसमें भी जो सेकंड कैंडल बनी है वो डाउन के लिए ही क्रिएट हुई है। एंड पीछे आएंगे अगर हम दोनों स्ट्रैटेजी की बात करें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर न्यूज थी बट कोई बात नहीं, यहाँ पर भी मार्केट ने इतनी हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट की, उसके बाद एक डोजी कैंडल पिन बार बना दी। नेक्स्ट हमें बैक टू बैक टू कैंडल रेड देखने को, सॉरी ग्रीन देखने को मिली। तो एक हाई वॉल्यूम कैंडल जब भी मार्केट में क्रिएट होती है, नेक्स्ट कैंडल हमें रिवर्सल के लिए मिलती है, लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना होता है, छोटी छोटी कैंडल देखनी होती है जो कि मार्केट में क्रिएट होती है। ओके, अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी दी एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट हुई मार्केट ने, हमें तो ट्रेंडी मार्केट में देखने को मिला। ओके, देखो यहाँ पर एक कैंडल है, इनमें दोनों साइड की विक नहीं है, थोड़ी सी विक होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये मोरोवोजो कैंडल का नाम दे दिया जाएगा इसको। ओके, तो ये हो गया। एंड यहाँ पर देखिए मैं प्रॉफिट करके दिखाती हूँ गाइस। ओके, इस स्ट्रैटेजी को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इस स्ट्रैटेजी को यूज करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरी कन्फर्मेशन, जब हम मार्केट में एंट्री करते हैं तो हमें हर स्ट्रैटेजी के बारे में पता होना चाहिए। क्या अगर हम यहाँ पर आते तो यहाँ पर हमें स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए ना कि एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट होगी तभी हमें नेक्स्ट डाउन डाउन जाएंगे। अब मार्केट में जैसे हम यहाँ पर आए तो हमें इसकी अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए ना कि अगर हम ट्रेड प्लेस करेंगे तो इन कैंडलों की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि हम जो ट्रेड प्लेस कर रहे हैं वो अप जाएगी या फिर डाउन जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। यहाँ पर जो मैंने ट्रेड प्लेस की अप डायरेक्शन के लिए, इफ अगर एरर बन भी जाती है, रेड कैंडल में कन्वर्ट हो भी जाती है, उसको माइंड नहीं करेंगे, लेकिन जो मैंने सोचा, जो मैंने एनालिसिस किया, उसके थ्रू हमने डिसीजन क्या लिया, अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट को चेंज किया, मतलब 5 सेकेंड के अंदर 3, 2, 1 आइडियम। जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन नहीं बना, लेकिन कैंडलों की विक लॉन्ग है, बॉडी कम है, तो ये इस संकेत देती हैं कि मार्केट में जिस साइड, जैसे नीचे की साइड विक ज्यादा है तो मार्केट अप जाएगा, एंड अप के साइड अगर विक है तो मार्केट डाउन आएगा। ओके, तो इन चीजों को हमेशा आपको फोकस रखना है एंड अपने मनी को बहुत अच्छे से, कैपिटल को बचा के रखना है। अगर आप इन चीजों को, सारी चीजों को दो, और मैंने आप लोगों को इतने टाइम में, ज्यादा टाइम वीडियो को लेंदी नहीं किया, इतने टाइम में मैंने आपको 4-3, ओके, मैंने 4-3 आपको स्ट्रैटेजी बता दी, इनको बैक टेस्टिंग करिए एंड रिजल्ट जो निकले वो हमको भेजिएगा, और काफी अच्छा है। और मैंने कितनी स्ट्रैटेजी बताई, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बताई है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो मेंबर्स लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ वीडियो लेंदी हो जाए, तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कैपिटल भी काफी अच्छा हो गया। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके।